रोटेशनल और सर्कुलर मोशन टॉपिक नंबर 3 उसकी चीज़ों को बेटा करेंगे। सबसे पहले तो जिस टॉपिक को हमने करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट क्या है कि सर्किल में मूव करता है, तो सर्किल में मूव करते हुए किसी भी पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट था, उधर से अगर हमने देखना शुरू किया, वो किसी भी एंगल पर पहुंचेगा, किसी भी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वो एक एंगल फॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले कौन सा टॉपिक देखना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक देखना है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है थीटा, और ये थीटा कब फॉर्म होता है? जब भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है। तो फॉर एग्जांपल लेट से कि वो इस पॉइंट पर मौजूद था, अब वो इस पॉइंट पर चला गया, तो इनिशियल पॉइंट पर जो था वहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ सर्किल तक, देन एक और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जिस पॉइंट पर वो जाके रुका है वहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ सर्किल तक एक थीटा फॉर्म होगा, सही है। तो एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, तो जो थीटा वो फॉर्म करता है, वो थीटा उसका क्या कहलाता है? आपके पास कहलाता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो बेसिकली इट इज़ एन एंगल, it is an angle subtended by the particle with respect to the center. It is an angle subtended by the particle, वो एंगल जो ऑब्जेक्ट खुद बनाता है, पार्टिकल खुद बनाता है, किस लिहाज से? विथ रिस्पेक्ट टू, किसको देखते हुए बनाता है? किसके लिहाज से बनाता है? विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ सर्किल। कब बनेगा ये? व्हेन बॉडी moves in a circular path of radius r। मतलब जो भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका कोई ना कोई रेडियस बनेगा जिस पॉइंट पर वो घूम रहा है और जिस पॉइंट पर उसको टाइट किया गया है। तो रेडियस रखते हुए किसी एक सर्किल में एक ऑब्जेक्ट जो है वो जब मूव करके किसी एक पॉइंट से दूसरी जगह जाएगा, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल क्या कहलाएगा? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपके पास अगर मैं बात करूं कि 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं या तो डिग्री में या तो रेडियन में, और जो थीटा है वो बराबर आता है आपके पास s अपॉन r के। अब व्हाट इज़ s? एंगुलर डिस्टेंस, सही है, एंगुलर डिस्टेंस। और r क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये मूव कर रहा है, तो थीटा जो बना वो क्या कहला रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सर्कुलर पाथ है जो इसने कवर किया, ये सर्कुलर पाथ उसका क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्टेंस कहलाएगा। तो दिस इज एंगुलर डिस्टेंस, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा बराबर हो गया एस अपॉन आर के, ठीक है। और एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, एस इज इक्वल्स टू आर कब होगा? एच इज इक्वल्स टू आर थीटा आपके पास, जब आपके पास यहाँ पर जो थीटा होगा वो हम क्या लेंगे? 1 रेडियन के बराबर। थीटा जब क्या होगा? 1 रेडियन। मतलब इसका क्या हमें बात समझ आई? जब थीटा 1 रेडियन होगा ना, तो एस बराबर हो जाएगा आर के, ठीक है। अब 1 रेडियन क्या? इफ़ द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्किल, इफ़ द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब बात क्या समझ आई? क्या एस बराबर हो जाएगा आर के, तो थीटा किसके बराबर आएगा? 1 के। इफ़ द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, आर्क लेंथ का मकसद है एंगुलर डिस्टेंस। तो आर्क लेंथ अगर बराबर हो जाए रेडियस ऑफ सर्किल के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो गया? असल में 1 के बराबर हो गया। एस और आर दोनों बराबर हो गए ना। इफ़ द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ आर, हिंट ये दी है कि एस बराबर है आर के, तो एस की जगह आर रख दो या आर की जगह एस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे एस और एस मैंने रख दिया, तो एस और एस कैंसिल हो गया, तो थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो थीटा 1 के बराबर कब आएगा? थीटा 1 के बराबर 1 रेडियन के इक्वल उस वक्त आएगा जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। इसके बाद इसके कुछ रिलेशनशिप्स हैं, वो मैंने जिसमें से एक रिलेशनशिप बताया कि 1 रेडियन किसके बराबर है? 57.3 डिग्री के बराबर। और मज़ीद फर्दर अगर हम रिलेशनशिप डिस्कस करें, पाई की वैल्यू में अगर मैं लिखूं, तो वैसे तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के बराबर, ठीक है। पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो पाई बाय 180 करूंगा
तो ये 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 0.0174 रेडियन के बराबर आ जाएगा। और रेडियन हमने लिखा किसके बराबर होता है, 1 रेडियन आपके पास बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। सही है। अच्छा जी, ऐसा यूनिट इसकी क्या है, डिग्री है या फिर रेवोल्यूशन है। या तो आप डिग्री में लेंगे इसको, या तो फिर आपने किस में लेना है, रेवोल्यूशन लेना है। सही है। तो ये 1 डिग्री थीटा की वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे लेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा को फर्दर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा को हम फर्दर रिप्रेजेंट करेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पर था, वहाँ पर उसका कोई टाइम था, फिर किसी दूसरी जगह पर चला गया, टोटल टाइम अब ये उसका हो गया। यूनिट क्या निकलेगी इसकी, यूनिट जो इसकी होती बेटा, जो हम लेते हैं आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो होता है रेडियन पर सेकेंड। सही है। कितना रेडियन जो है वो कवर कर रहा है कितने सेकेंड्स के अंदर। और इसका फर्दर अगर हम रिलेशनशिप देखें तो V बराबर होता है आर ओमेगा के, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो V इज इक्वल्स टू आर, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। ये और मज़ीद क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी के बराबर। V इज इक्वल्स टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। ओमेगा इज़ अ एंगुलर वेलोसिटी। 1 अपॉन टी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो V इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ के बराबर। तो एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला हो गया किसका बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशनशिप जो है। ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू, अच्छा ओमेगा जो बराबर है 2 पाई एफ के, तो V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो गया, एफ बराबर हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा एक और एक चीज़ देखो, ओमेगा जो है बेटा वो ये कि ओमेगा बराबर है किसके, 2 पाई अपॉन टी के। 1 अपॉन टी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, 2 पाई एफ के। तो ये ओमेगा का फार्मूला, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला, ये भी वेलोसिटी और ओमेगा के दरमियान का रिलेशनशिप। और डायरेक्टली फार्मूला ओमेगा के क्या हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सही है। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली वो एक्सेलरेशन है जो कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको मैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करूँगा, और ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर सिर्फ टाइम में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है। और डेल्टा ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। सही है। तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा बराबर आ गया डेल्टा ओमेगा अपॉन टी के बराबर। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओमेगा की, हम जो स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं वो रेडियन लेते हैं। ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेना होता है सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर के। ये किसकी यूनिट हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की। और ये उसका फॉर्मूला हो गया, या ये वाला फॉर्मूला जिसको हमने लिखा था। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और मज़ीद अगर बताएं कि इसका जो रिलेशनशिप है नॉर्मल एक्सेलरेशन से, वो क्या है, ए इज़ इक्वल्स टू आर एल्फ़ा है। ठीक है। ये किसके दरमियान रिलेशनशिप है, ये बेसिकली रिलेशनशिप है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज़ लीनियर एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या हो गया बेटा, ए इज़ इक्वल्स टू आर एल्फ़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास बेटा एक और एक मज़ीद टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स that cause motion of object in a circular path। वो फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो वाली फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से लिखते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल ही होता है इसकी डायरेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो फोर्स दैट कॉज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के बराबर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो गया, तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल निकल आएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। ओमेगा किसके बराबर है बेटा, 2 पाई अपॉन टी के, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के, ऐसे ही है। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एफ सी बराबर हो गया एम आर, ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं रख दूंगा डायरेक्टली 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रीअरेंज करके 4 एम आर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। अच्छा, 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, एफ के, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एफ स्क्वायर के इक्वल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ सी इज इक्वल्स टू 4 एम आर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है, किसके रिलेशनशिप है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशनशिप है।